बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर परियों का शहर था। एक बहुत ही खुशहाल राज्य। वहाँ की रानी की 3 बेटियां थीं। पहली बेटी थी रोज। वो बहुत ज्यादा सुंदर और समझदार थी और बड़े ही कोमल स्वभाव की थी। और दूसरी बेटी थी एलिस, और उसकी एक बहन भी थी सोना। एलिस और सोना रोज से बहुत ज्यादा जलती थीं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं रोज को पूरे शहर के लोग बहुत पसंद करते थे। वो कभी कभी घूमते घूमते धरती पर भी आ जाती थी। वहां पर भी सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते, उसके आसपास घूमते और उसके साथ समय बिताते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी बहनें उसको धरती पर आते हुए देख लेती हैं। अरे ये क्या, ये तो धरती पर जा रही है। वो फटाफट रानी के पास जाती हैं और अपनी बहन रोज की शिकायत कर देती हैं। माँ माँ, आपको पता है, रोज रोज धरती पर जाती है किसी को बिना बताए। हमने तो देखते ही आपको बता दिया, क्योंकि हम आपकी अच्छी बेटियां हैं। हम नहीं छुपाते आपसे कुछ भी। हाँ माँ, रोज आपको कुछ भी नहीं बताती। अच्छा, आज बात करती हूँ उससे। सही किया तुमने मुझे बताकर। शाम हो जाती है। रोज अपने महल वापस आ जाती है। तभी रानी परी उसको रोक लेती है। अरे रोज, कहाँ से आ रही हो तुम? वो वो माँ, मैं धरती पर गई थी। मैंने वहाँ नए दोस्त बनाए हैं। वहाँ बहुत सारे सुंदर पक्षी हैं और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट फल भी हैं। अरे बेटा, तुम धरती लोक पर मत जाओ। बहुत पहले मेरी बहन गई थी। वो आज तक लौट कर नहीं आई। कुछ लोगों को पता चल गया कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक परी है। और उसको सबने कैद कर लिया और मार दिया और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करी। पर मेरी माँ ने उसकी छड़ी बचा ली उन लोगों से। धरती के लोगों को अगर तुम्हारा भी पता चल गया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। और अगर गलती से तुम्हारी छड़ी खो गई तो तुम कभी परीलोक वापस नहीं आ पाओगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी अब कभी धरती पर। रोज ने अपनी माँ को तो बोल दिया कि वो नहीं जाएगी, पर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसको धरती की याद आने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और उसकी बहनें सोचती हैं, अच्छा मौका है रोज से बदला लेने का। आ जाएगा ना मजा। अरे रोज, तेरे को तो डांट पड़ गई, अब आया ना मजा। उस दिन रोज अपने कमरे में आके बहुत रोती है। अगले दिन वो अपने गार्डन में होती है, तभी वहां एक छोटी सी परी आती है रोती हुई। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मेरे माता पिता की कल रात मृत्यु हो गई। एक चुड़ैल ने उनको मार दिया और उनकी सारी शक्तियां ले ली। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे अरे, तुम रो मत। तुम हमारे साथ हमारे महल में रहो। यहाँ कोई नहीं आ सकता। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो उस बच्ची को महल के अंदर ले जाती है। माँ देखो, कौन आया है। अरे, तुम सलोनी की बेटी हो ना? हाँ। वो कहाँ पर है? वो नहीं आई क्या? माँ, शैतान नगरी की चुड़ैल ने इसके माता पिता को मार दिया है और उनकी सारी शक्तियाँ ले ली हैं। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ माँ, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। आराम से रहो, खाओ पियो। ध्यान रखना बेटा इसका। ठीक है माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और फिर रोज और वो छोटी परी पूरे दिन मजे करते, खाते पीते खेलते। और ये सब उसकी बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यार, ये इतनी खुश कैसे है? हमें कुछ करना पड़ेगा अब तो। और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। अब आएगा ना मजा, अब बताते हैं इसको। उसी रात रोज गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी दोनों बहनें वहां आती हैं। अरे रोज, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस इन फूलों को पानी देकर सोने चली जाऊंगी। अच्छा रोज, एक बुरी खबर देनी है तुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो छोटी परी धरती पर चली गई है गलती से।
यहाँ पर हमने सारे में ढूंढ लिया, हमें वो कहीं नहीं मिल रही। रोज घबरा जाती है। मुझे अभी धरती लोक पर जाना होगा, वहाँ तो उसके लिए बहुत खतरा है। और रोज फटाफट धरती पर चली जाती है। और उसकी बहनें देखती हैं, रोज जल्दी जल्दी में अपनी छड़ी वहीं भूल गई है। वो दोनों फटाफट वो छड़ी उठा लेती हैं। रोज धरती पर तो पहुंच जाती है, पर उसको छोटी परी कहीं नहीं मिलती। वो थककर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और उसको याद आता है वो अपनी छड़ी तो परीलोक में ही छोड़ आई है। और वो बहुत घबरा जाती है, अब वो वापस कैसे जाएगी अपने देश। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं। माँ माँ, रोज आपके मना करने के बावजूद भी धरती लोक पर भाग गई है। और आपको पता है वो एक लड़के से मिलने गई है वहाँ। और अब वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती, इसलिए वो अपनी छड़ी भी यहीं छोड़ गई है। ये देखो माँ। अरे रोज, ये तुमने क्या कर दिया। तो दोस्तों, क्या रोज अपने घर वापस जा पाएगी? क्या उसकी माँ रानी परी को सच्चाई का पता चल पाएगा कि कैसे उसकी शैतान बहनों ने उसको बेवकूफ़ बनाकर धरती पर भेज दिया? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार और जादुई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।